दोस्तों नमस्कार। एक सिर दर्द जो नॉन वैस्कुलर इंट्राक्रैनियल डिसऑर्डर की वजह से होता है। दिमाग में ऐसी स्थितियां जिनमें रक्त वाहिकाएं वेसल्स की बीमारी नहीं होती, लेकिन ब्रेन स्ट्रक्चर के दबाव, सूजन या स्पेस ऑक्युपाइंग, यह एक महत्वपूर्ण और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि इसमें एनाटॉमी क्या है। दिमाग की संरचना को समझना जरूरी है। ब्रेन 3 हिस्सों में से बना हुआ है: सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ये सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से घिरा होता है। ब्रेन को क्रेनियल कैविटी में बोन्स सुरक्षित रखती हैं। स्कल रिजिड होता है, अर्थात इसमें जगह स्पेंड नहीं होती। कोई भी लेसन, ट्यूमर या सिस्ट सीएसएफ ब्लॉकेज या प्रेशर बढ़ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाकर सिरदर्द पैदा करता है। कॉजेज ऑफ नॉन वैस्कुलर इंट्राक्रैनियल हेडेक। इसके जो कॉजेज हैं वैसे हैं ब्रेन ट्यूमर्स, बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट, मेनिंजियोमा, ग्लोकोमा, ग्लियोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर्स। दूसरी जो है इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शन, नॉन वैस्कुलर, ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस, नॉन वैस्कुलर ओरिजिन, और आखिर में आती है एनकेफेलाइटिस। इसके वजह से भी ये समस्या पैदा हो सकती है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिसऑर्डर, हाइड्रोकेफलस, इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, स्पेस ऑक्युपाइंग लेशंस, सिस्ट, आर्चनॉइड सिस्ट और कैलॉइड सिस्ट, ये दो। क्रॉनिक सबड्यूरल कलेक्शन, नॉन वैस्कुलर। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज क्या क्या हो सकती हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। चेरी मेलफॉर्मेशन, पिट्यूटरी इनलार्जमेंट, स्कल की एब्नॉर्मलिटीज ये हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें पैथोफिजियोलॉजी का क्या रोल होता है। जब स्कल के अंदर किसी भी कारण से वॉल्यूम बढ़ता है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है बढ़ जाता है। ब्रेन टिश्यू कॉम्प्रेस होने लगते हैं। पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर जैसे मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर और क्रैनियल नर्व्स पर खिंचाव पड़ता है, जिससे कि डल प्रोग्रेसिव मॉर्निंग हेडेक होता है। आईसीपी बढ़ने से वॉमिटिंग होती है, आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है यानी कि ब्लडेड विजन, पेप्लिडेमा, ये समस्या पैदा हो सकती है, और अल्टर्ड कॉन्शसनेस ये भी हो सकता है। हेडेक अक्सर सुबह अधिक झुकने पर बढ़ा हुआ होता है और लगातार होता है। लक्षण क्या हैं? सुबह उठते ही तेज दर्द, उल्टी यानी कि नौसिया परंतु बिना राहत, विजन डिस्टर्बेंस, ब्लरिड विजन और या फिर डबल विजन भी पैदा हो सकती है। फिट्स या सीजर, नेक स्टिफनेस, पर्सनालिटी चेंजेस, मेमोरी लॉस, गेट डिस्टर्बेंस, चलने फिरने में असुविधा, पैरों का लड़खड़ाना। आई एग्जामिनेशन में स्वेलिंग को देखना, जिसे कहते हैं पैपिलिडेमा। चाइल्ड केसेस में इरिटेबिलिटी, बल्ज्ड फॉन्टेनेले। धीरे धीरे वर्सनिंग पैटर्न, रेड फ्लैग
भी होते हैं, ये भी इसके लक्षण हैं। आइए हम देखते हैं कि अब इसमें सर हैनीमैन का वरदान क्या है। होम्योपैथिक केसेस कॉजेज स्पेसिफिक और कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच से रिलीफ देती है और साथ ही मेंटल सिम्टम्स के ऊपर में, लेकिन रैपिडली प्रोग्रेसिंग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में इमरजेंसी इवोल्यूशन जरूरी है। पहली जो औषधि है वो है हेलिबोरस नाइगर। हेलिबोरस नाइगर को 200 की पोटेंसी में दें। ब्रेन प्रेशर बढ़ने पर, स्लो मेंटल रिएक्शन, डल हेडेक, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड डिस्टर्बेंसेस, ये हेलिबोरस नाइगर के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आपके पास में हो तो आप हेलिबोरस यूज़ कर सकते हैं। 200 की पोटेंसी में 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल के उससे 50 बार ठोक दें और उस पानी को आप धीरे धीरे पीते रहें। ब्रानिया एल्बा 200, स्लाइट मूवमेंट से भी सिर का दर्द का बढ़ना, फ्रंटल हेवीनेस, सर के सामने की तरफ में भारी भारी, ड्राइनेस, सूखापन महसूस होना मुंह में। बेलोडोना 200, सडन ऑनसेट, अचानक, थ्रॉबिंग हेडेक, डायलेटेड पुपल्स, पलकों का डायलेट होना, कंजेस्टिव सेंसेशन, ये थी बेलोडोना की लक्षण। औषधि के लक्षण आपके रोगों के लक्षण से अगर मिलान होता है तभी आप ये दवा ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। कैलिफॉस, नर्वस टिश्यू एग्जॉशन, ब्रेन फैटिग और मेंटल डलनेस, ये एक वजह हो सकती है। साइलिसिया 200, क्रॉनिक इंट्राक्रैनियल सपुरेशन, एब्सेस टेंडेंसी, हेड हेवीनेस, ये साइलिसिया के लक्षण हैं, जिसे भी 200 की पोटेंसी में लेकर आप दिन में 2 से 3 बार या 4 बार ले सकते हैं। कोनियम मैक 200, स्पेस ऑक्युपाइंग लेसन्स, ऐसे लेसन्स जो कि जगह घेरते हों, स्लो प्रोग्रेसिव हेडेक और वर्टिगो, चक्कर का आना, ये थी होम्योपैथी दवाइयाँ। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें नुस्खों क्या क्या हैं। नुस्खों में बहुत बड़ी दवा है ट्यूबरकुलोनियम। कोई भी दवा लेने के पहले ट्यूबरकुलोनियम की एक 1 mg की पोटेंसी हफ्ते में 1 बार लेते रहें। इसके लक्षण हैं क्रॉनिक मेनिंजाइटिस टेंडेंसी, प्रेशर फीलिंग इनसाइड हेड, सिर के अंदर में भारीपन महसूस होना, नर्वस इरिटेबिलिटी। दूसरी जो दवा है वो है मेडोरिनम, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स, ब्रेन फॉग, परसिस्टेंट डल हेडेक, ये है मेडोरिनम के लक्षण। और नुस्खों की अगली दवा है सिफिलिनियम 200 या फिर 1 mg की पोटेंसी। अगर डिस्ट्रक्टिव न्यूरोलॉजिकल टेंडेंसीज हो और डीप क्रॉनिक ब्रेन कंप्लेंट हो, नुस्खों हमेशा कॉन्सल्टेंट गाइडेंस पर निर्भर करती है, तो आप सिफिलिनियम 200 की पोटेंसी में 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल के ले सकते हैं। आइए हम चलते देखते हैं सार्कोड्स क्या है। नुस्खों तो हो गई, अब सार्कोड्स क्या है। पिट्यूटरीन, थायरोडिनम, एड्रेनलिन और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सार्कोड्स 200 की पोटेंसी में। तो दोस्तों, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, पिट्यूटरी प्रेशर सिम्टम्स में हेडेक विद हार्मोनल चेंजेस,
बहुत अच्छा पिट्यूटरी कार्य करती है। अगली जो सारकोड है वो है थायरोडिनम। ब्रेन फॉग, लो मेटाबॉलिक सेरेब्रल फंक्शन, क्रॉनिक हेडेक पैटर्न्स। अगली जो दवा है वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को 12C की पोटेंसी मिले। आईसीपी फ्लक्चुएशंस, हेडेक विद स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर का वेरिएशन। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सारकोड जो है वो 200 की पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। आधे लीटर पानी में मिलाकर 50 बार ठोक कर उसे आप लेते रहें। दोस्तों, आशा ही नहीं विश्वास भी है कि अगर इस तरह की किसी को समस्या है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लें। और टेस्ट में कुछ टेस्ट होंगे जो आप करवाएंगे तभी ये फाइनल होगी। अन्यथा मेंटल सिम्टम और आपके शारीरिक लक्षणों के ऊपर में डॉक्टर साहब आपको दवा दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसे अपने प्रियजनों को शेयर अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।